प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले रावी, सतलज और चनाब बिफर गए। पंजाब के कई अजला इस वक्त जेर आब। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, चिन्योट, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और करतारपुर के नशेबी इलाके सैलाब से मुतासिर। लाहौर को खतरा, रेड अलर्ट जारी। एनडीएमए और पीडीएमए की वार्निंग। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाबी पानी से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर इनखला और रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। मौजूदा सूरत हाल और मुमकिन खतरात पर बात होगी। इसके अलावा बात करेंगे कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का गैर मामूली इजलास। उबूरी जो गुजरगाहें हैं उन पर कब्जे करने वालों को फांसी की तजवीज़। कब्जे का एनओसी देने वालों को भी सजा देने का मुतालबा। वजारत मौसमियाती तब्दीली की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद। सवाल यह है, असल मुजरिम कौन? कब्जा माफिया, नालायक इदारे या गफलत की शिकार हिकमत अमली? उधर तहरीक इंसाफ का बड़ा सियासी फैसला। कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटी से मुस्ताफी होने का ऐलान। इमरान खान की हिदायत पर अरकान ने इस्तीफे जमा कराना शुरू कर दिए। क्या यह फैसला पार्लिमानी अमल से मुकम्मल बॉयकॉट का इशारा है? इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम जो सिचुएशन है पंजाब की इस वक्त फ्लड के हवाले से, उस पर बात करेंगे। जी, क्या कहें कि मुझे बचपन में जो 1970s में सैलाब रावी में आया था और मुझे उसकी याद है बड़ी अच्छी तरीके से कि पूरी चबुर्जी तक जो है लाहौर डूब गया था। फिर 1988 के फ्लड्स याद हैं। और अब जो है मल्टीपल फ्लड्स हैं कि ये 3 साल पहले तो दरियाए सिंध था। हमारी अभी किस्मत अच्छी है कि दरियाए सिंध में और जेहलम में अभी तक जो है सेफ़ हैं। और मगर बाकी तीनों दरिया जो हैं हमारे वो शदीद तरीन, एक इसके दर्जे होते हैं ना, एक होता है डेंजरस लेवल, फिर हाई लेवल, फिर वेरी हाई, फिर एक्सट्रीमली हाई। तो इस वक्त जो तीनों दरिया जो हैं वो एक्सट्रीमली हाई पे, चनाब, रावी और सतलुज मुख्तलिफ़ जगहों पे एक्सट्रीमली हाई पे गए हुए हैं। और सूरत हाल ये है कि चनाब जो है वो मराला से क्रॉस कर गया और उसके बाद खान की और कादराबाद में जो है वहाँ की कैपेसिटी जो है वो 9 लाख है और वहाँ इस वक्त 11-12 लाख के करीब पानी वहाँ से गुजरा है। और 2 बंद तोड़ दिए गए हैं और ताकि हेड को बचाना होता है। जो भी डैम और हेड को बचाना ज़रूरी इसलिए होता है कि उससे अगर वो टूट जाए, उनको ख़तरा हो, तो फिर मज़ीद बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान होता है। तो पीछे जो ज़राती एरिया लाखों, ये सारा सेंट्रल पंजाब जो है उसकी जो फसलें हैं वो खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। रावी पे जो है जसड़ पे जो 1,95,000 की कैपेसिटी है और 2,15,000 क्यूसेक जो है वहाँ से गुज़र रहा है। और आगे आज रात लाहौर के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है कि शाहदरा में जो कैपेसिटी है वो 2 लाख है और ये 2.5 लाख के करीब पानी आ रहा है। और क्योंकि पिछले कई सालों से 38 साल से रावी के अंदर बड़ा सैलाब नहीं आया था और दरमियान में क्योंकि उन्होंने डैम्स भी बना लिए थे, तो इसलिए तमाम हाउस की स्कीमें बन चुकी हुई हैं। सो इसलिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा ख़तरा है। सियालकोट में ख़ास तौर पे डबल जेपटी हुई। एक तो 400-500 मिलीमीटर बारिश हुई, साथ में ये तीनों नाले जो हैं वो बिफर गए और चनाब का फ्लड वाटर भी साथ में मिक्स हो गया। तो इसलिए शहर के अंदर 10-10 फुट पानी है। और करतारपुर जो है, करतारपुर साहब जो है, मुझे याद है जब ये बनाया गया था तो जो ब्रीफिंग में मैं शामिल था और सो ख़ास तौर पर यह बताया गया था कि जनाब ये दरिया से 2-3 किलोमीटर के फासले पे है और उसको 20 फुट ऊंचा रखा गया था दरियाए रावी से, बेड से। और ख़ास तौर पे ये था और 100 साल पुराना बताया जाता रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए। तो इतना ज़्यादा पानी आया कि करतारपुर साहब जो कि पहले ही 20 फुट ऊंचा था, उसके वहाँ भी दिखाए जा रहे हैं ये मनाजर के 7-8 फुट पानी जो है मेन जो मरण स्थान है गुरु नानक का, वो उसके अंदर भी ये पानी इस वक्त मनाजर नज़र आ रहे हैं। वहाँ भी पानी अब आ चुका हुआ है और आगे जो है अब देखना है कि मज़ीद जो है किस किस इलाके में ये जाते हैं। बहस सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे मौक़ों पे बड़े ये सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, एनालिसिस तजिया कर दिया जाता है। सवाल
क्या ये कुदरती की ये करिश्मा है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हो रही हैं उसकी वजह से है, या ये भारत की साजिश है? जिस तरह कहा जाता है कि हमें धमकी दी गई थी कि ये आबी हथियार जारियत की जाएगी, जो मोदी साहब ने तो फाइनली उन्होंने वाटर एज अ वेपन यूज़ किया है, या ये हमारी इंतज़ामी कोताहियाँ हैं कि हमने कई दहाइयों से रिवर बेड्स के ऊपर जो नाजायज़ तजावज़ात हो गए थे उसकी वजह से है। मैं समझता हूँ तीनों ही फैक्टर हैं। ऑफ कोर्स जो है मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, और 38 साल बाद जो है सियालकोट में आप देखें ना 400 मिलीमीटर बारिश हुई है। मकबूजा कश्मीर में भी चिनाब की जो रिवर कैचमेंट एरिया है 200 मिलीमीटर बारिश हुई है, और जम्मू दरिया में से दरियाए तवी जो गुजरता है, बेसिक तवी का जो बड़ा पुल है वो तबाह हो गया है। उनके यहाँ हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान जो है वो 40-50 लोग जो है तवी के सैलाब की वजह से मारे गए हैं वहाँ पे। और पहले ही ये काफ़ी इंडिया में सिर्फ ये कह देना कि जी उन्होंने साजिश करके एकदम से पानी छोड़ा है, आजकल के ज़माने में मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ हमारा सारे पानी हर जगह का जो है वेबसाइट के ऊपर मौजूद होता है, उनका भी मौजूद होता है, उनका मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा होता है। और ये काफ़ी 2-4 दिनों से पूरा जो सतलुज और ब्यास का सैलाब जो है पूरे ईस्ट पंजाब को उसने इफ़ेक्ट किया है। हाँ, रावी का क्योंकि बिल्कुल करीब ही उनके हमारे डैम है तो एकदम से वो छोड़ा, मगर रावी के एक वैसे ही तवी के अंदर जो वो है वो चिनाब के अंदर पानी है। तो ये इंडिया का पार्शली आप कह सकते हैं कि उनको मौका मिलता तो वो करते हैं, मगर उनके यहाँ भी बहुत बड़ा लेवल पे नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा तो ये है कि ऑफ कोर्स हमारे रिवर बेड्स के ऊपर जो तजावज़ात हैं वो उसने नुकसान पहुँचाया है, उसकी वजह से अमवात ज़्यादा हैं। और हमारे लिए क्योंकि हम बहरहाल अभी भी ज़राअती मुल्क हैं और 40 से 50-60% लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है जो खड़ी फसल चावल की है। कि ये सारी जो बेल्ट है सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, शेखुपुरा, गुजरांवाला, ये तमाम बासमती की बेल्ट है। और पिछले साल हमें ओवरऑल जो ज़राअत थी 13% वो कमी हुई, पाँचों की पाँचों फसलें कम हुई, मगर चावल ने फिर भी हमें बचा लिया था कि हमारी जो $32 बिलियन में से चावल जो थे $3.5 बिलियन से लेके $4.5 बिलियन तक की हमारी एक्सपोर्ट्स थी। इंडिया ने क्योंकि दरमियान में अपने चावल एक्सपोर्ट बैन किया था, वो हमें मौका मिला और इस दफ़ा हमें बड़ी उम्मीद थी कि उनके ऊपर 50% टैरिफ लगने के बाद से कि हमारा चावल जाना था। तो ये पूरा सेंट्रल पंजाब जो है वो उसकी क्रॉप्स और ख़ास तौर पे राइस जो है वो मेजर इफेक्ट हुई है और लोगों के बेताशा लाइफ स्टॉक का भी बेताशा नुकसान हुआ है। प्लस ये जो हाउसिंग स्कीमें थी, ये जो सियालकोट के इर्द गिर्द या लाहौर के इर्द गिर्द जो है, ये जो हमें स्टोरी सुनाई जाती थी रुदा की और ये दुबई की तस्वीरें दिखाई जाती थी, तो ये वो साबा रिवर बेड है जो कि ऑलरेडी पानी में आ गया है। मगर अभी आज की रात अभी खतरा है, अगले 10 घंटे जो कहा जा रहा है 10 घंटे के अंदर जिससे ये शादरा से गुजरेगा। जो भी बताया जा रहा है शादरा की टोटल कैपेसिटी वो भी अच्छे ज़मानों में वो 2 लाख की थी, अभी ये अब तो वो 2 लाख का भी, क्योंकि रिवर बेड के अंदर ये तमाम हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हुई हैं, तो 2.5 लाख का पानी क्यूसेक बताया जा रहा है गुजरेगा। अल्लाह करे खैरियत से गुजर जाए और उसके बाद दोबारा फिर जो है ना इसके ऊपर सोच विचार करनी होगी कि ये जो पूरी हाउसिंग सोसाइटी, मैं सुन रहा था आपके इब्तिदाइये में आप कह रही थी कि पार्लियामान में जो बहस हुई कि फांसी दे देना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने रिवर बेड के ऊपर ये घर जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई, अगर ये फांसियाँ दे दी गई जिस तरह की तजवीज़ दी गई है पार्लियामान में, तो आधी असेंबली खाली हो जाएगी। ये ज़्यादातर वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के मरून मिन्नत वहाँ से माल पानी बना के ये सारी पावर लॉबीज जो वहीं पहुँचती हैं, और ये इस तरह तो ये आधा पार्लियामेंट खाली करने जा रहे हैं।
में मौजूदा इस वक्त जो कंडीशन है उसके बारे में आगाही मिले, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अमीन हैं, लाहौर दरियाए रावी के किनारे मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे क्या सूरत हाल है। और इसके अलावा अब्दुल सत्तार दुनिया सहाफ़ी हैं, शकरगढ़ से वो हमें ज्वाइन करें। और इसके अलावा अहमद कमाल फॉर्मर चीफ इंजीनियरिंग एडवाइज़र चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा फ़हीम से लाहौर की सूरत हाल पता कर ली जाए। अभी शादरा का आप हमें अगर हाल बता सकें कि वहाँ पे अभी सूरत हाल क्या है और ख़दशात क्या है और हुकूमत क्या बता रही है। जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर में जो दरिया रावी शादरा के मुकाम पर है 1 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है वो गुजर है, और हर गुजरते लम्हे के साथ ही इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे में ये तकरीबन 1.5 से 1.25 लाख क्यूसिक तक पानी जो है वो दरिया रावी पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो इस दरिया के बेड के अंदर मौजूद जो आर्जी तौर पर बनी हुई आबादियाँ थी वो तो ख़त्म करवा ली गई हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से यहाँ पर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में ऐलानात होते रहे हैं कि इन जगहों से अपने आप को यहाँ से निकाल लिया जाए, इनखला कर लिया जाए। और ये वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको तकरीबन 120 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज़ को गैर कानूनी करार दिया गया था, और वो अभी भी अपनी जगह पर कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो रही थी, काम हो रहे थे। सबसे ज़्यादा इस सैलाब को उन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने को मुतासर किया है, जबकि इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि लाहौर शहर जो है उसको बताया जा रहा है कि अगर ये 2.5 लाख क्यूसिक तक पानी जाता है तो उसके बाद फिर लाहौर शहर को ख़तरा होगा। लेकिन अभी भी जो पानी है उसकी शिद्दत, उसकी जो दमक है वो इस कदर तेज़ है कि रेस्क्यू अदारे जो है उनका ये कहना है कि शहरियों को एहतियात करनी चाहिए, और जो यहाँ पर रस्ते में जो आर्जी आबादी हैं उनको तो पहले से ख़त्म करवा दिया गया है, जबकि पंजाब में इस वक्त मेडिकल एमरजेंसी का भी नफाज कर दिया गया है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तमाम अदारों को मुतरक कर दिया गया है। जबकि साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर ऊपर जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेशंस हैं वो मुकम्मल किए जाएं। जी आपने पहले फ़हीम ये क्विकली ये बताइएगा कि आपने जिक्र जो किया ये हाउस की सोसाइटीज़ का, ये 100 से ज़्यादा अब 160 गालबन बता रहे हैं, ये तो लाखों के अंदर लोगों की आबादियां बन चुकी हैं, घर बन चुके हुए हैं। और मुझे याद है 1988 के अंदर शादरा का बंद तोड़ना पड़ गया था, तो ये पूरा उस ज़माने में भी बहुत नुकसान हुआ था। अभी तो ये अगर खुदा ना खास्ता जो बताया जा रहा है 2.25 लाख क्यूसिक से लेके 2.5 लाख तक का फिगर बताया जा रहा है पानी गुजर सकता है। अगर ये अपर एंड पे 2.5 लाख वो होता है तो यहाँ तो बहुत खौफनाक किस्म की इमरजेंसी हो सकती है। बिल्कुल सूरत हाल आमिर साहब ऐसे ही है। 120 तो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको बेच दिया गया है, उनकी ज़मीनों को बेच दिया गया है, और वो ज़मीनें जिनको बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए गए हैं वो तमाम की तमाम अब दरिया का हिस्सा बन चुकी हैं। और अहम चीज़ ये है कि रूडा की जानिब से कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ को आर्जी तौर पर अप्रूवल लेटर दिए गए थे, और वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनको रूडा ने अप्रूवल लेटर्स दिए थे वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त दरिया रावी का हिस्सा बन चुकी हैं। तो अब मुतअद्दिद ऐसी हाउसिंग जो कि गैर कानूनी थी वो भी डूब चुकी हैं, और 1-2 ऐसी भी हैं जो कानूनी हैं वो भी डूब चुकी हैं। तो लिहाजा अब जो इंतज़ामिया है उनके ख़ास तौर पर रूडा के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है, जबकि दूसरी जानब रेस्क्यू का जो काम है वो अदारों की जानिब से किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका ये कहना है कि आज रात जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, और उनकी कोशिश है कि आज रात को जो सूरत हाल को हमारे साथ ही मॉनिटर किया जाए। मैं आपकी इजाज़त से अब्दुल सत्तार दुनिया, ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शकरगढ़, नारोवाल और सियालकोट की सूरत हाल से दुनिया साहब हमें ज़रा बताइएगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। शकरगढ़ तहसील जो है ये मकबूजा जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के साथ मुंसलिक पाकिस्तान की तहसील है। हमारी तहसील शकरगढ़ का आधा हिस्सा जम्मू कश्मीर की सरहदों के साथ मिलता है और आधा हिस्सा हिंदुस्तान की सरहदों के साथ मिलता है। शकरगढ़ में बाहरवाल गांव के नज़दीक से दरिया रावी पाकिस्तान में गिरता है, जो दरबार साहब करतारपुर, फिर आगे नारवाल, फिर बदोमली, फिर नारंग से होता हुआ लाहौर में अजीज पट्टी टाउन से लाहौर में दाखिल होता है। असल में अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आगे जो ये पानी जब गुजर जाएगा
लेट से कि लाहौर से गुजर जाता है, फिर इसने बल्लो की जाना है और बल्लो के बाद फिर जो है रावी का पानी सिधनाई की तरफ जाना है। इसी तरह ही कादराबाद को बचा लिया गया है, मगर कादराबाद से आगे जो है ये 11 लाख जो है ये इस वक्त जो है कादराबाद के अंदर 10 लाख 11 लाख तकरीबन जो है क्यूसेक पानी है। ये त्रीमू की तरफ फिर जाएगा और उसके आगे जो इलाके हैं उनको लिए ख़बरदार। इसी तरह ही सतलुज का ये बावलपुर तक जो एरियाज़ हैं उसका वो ख़तरा रहेगा। ये फ़हीम ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक तो है ना शादरा वाली साइड पे लाहौर के अंदर जो लाहौर वाली साइड है, ये मुझे 1970s में ये बंद टूटा था, बंद था ही नहीं पहले, बिल्कुल ये पानी चबुर्जी तक आया था। तो अगर 2.5 लाख क्यूसेक खुदा न खास्ता आता है तो ये बोथ साइड्स को क्या बताया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से खतरा है। अच्छा, अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद साहब, आपने बिल्कुल मुझे फ़हीम जरा अहमद कमाल साहब से रब्ता दोबारा हो गया है। जी अहमद कमाल साहब, अगर आपने मेरा सवाल सुन लिया प्लीज़। मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हेलो जी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ जारी रखिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं ये शेयर करूंगा, आपने पूछा कि इसमें इंसानी कोताही कितनी और मौसमियाती कितनी है, तो काइंडली इस चीज़ को देखिए कि इस दफ़ा का हमारा जो मानसून सीज़न है ये बहुत यूनिक है। इसमें क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, अर्बन फ्लडिंग, मानसून रेंज और मानसून रेंज के ऊपर मगरबी हवाएं जिनको हम वेस्टर्ली वेव्स कहते हैं वो, और सीजनल लो जो कि बहरे अरब से आती हैं, ये तीनों आपस में सुपर इम्पोज हुई हैं। और हमारी हिस्ट्री ये बताती है कि जब ये तीनों सिस्टम सुपर इम्पोज हों एक दूसरे के ऊपर तो फिर मेजर या सुपर फ्लड ये सूरत लेते हैं। और इस दफ़ा ये सिचुएशन पाकिस्तान के साथ साथ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कैचमेंट एरिया के ऊपर भी ये सिचुएशन सिमिलर तरीके के साथ एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं ये बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पिक्युलर है सिर्फ इस रीजन के लिए, और ये 92 में सिमिलर सिचुएशन हुई थी, इससे पहले 76 में भी ऐसी सिचुएशन बनी थी। अब आते हैं कि इंसानी कोताही या उसकी तरफ, तो मैं एक इम्पोर्टेंट इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं इस वक्त रावी के कॉन्टेक्स्ट में, और रावी में जो उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है वो 2,50,000 है, और उसके ऊपर जो शादरा ब्रिज बना हुआ है उसकी 36 बेज हैं। उस 36 बेज में से 18 बेज उसकी बंद हैं जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, और उस 18 बेज का मतलब यह है कि आप 2.5 लाख क्यूसेक का पानी वहाँ से नहीं गुजार सकेंगे, आप मैक्सिमम 1.25 लाख 1.5 लाख क्यूसेक का पानी गुजार सकेंगे बिकॉज ऑफ द इंक्रोचमेंट एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी डेवलपमेंट जो वहाँ पे हुई है। ये उसके बावजूद है कि 2016-17 में तमाम प्रोविंसेस को रिवर एक्ट बना के इनएक्ट करने के लिए चारों सूबों को दिया गया था कि वो इसको अपने दरियाई निज़ाम में ना सिर्फ एक नाफिज करें बल्कि मानसून के दिनों में इसकी मदद से इंक्रोचमेंट। अहमद कमाल साहब, आपने बड़ी अहम बात की है, आपने बड़ी अहम बात की है कि ये शादरा पे जो कैपेसिटी जो 2.5 लाख थी अभी वो आधी रह गई हुई है, और उसके 36 जो गुजरगाहें थी पानी की वो ज़्यादातर जो है बंद हो चुकी हैं। तो यहाँ 1.25 लाख और मिनिमम जो पानी बताया जा रहा है 1.25-2 लाख, इससे तो पूरा इलाका जो है, पूरी बेल्ट जो है, शरकपुर, शेखपुरा, ननकाना नीचे और लाहौर को भी ये बहुत ख़तरा हो सकता है। जी फ़हीम, आपने बात सुनी इनकी कि बड़ी अहम और बड़ी ख़तरे वाली बात है। क्या इंतज़ामिया की तरफ से जो इन्होंने बताए हैं फिगर्स कि आधी कैपेसिटी रह गई भी है शादरा में, वहाँ जो पेपर्स के ऊपर 2 लाख 2.5 लाख लिखी भी है, वो अब 2-2.5 लाख वहाँ कैपेसिटी नहीं रह सकी। इंतज़ामिया की तरफ से इस तरह की खबरदार किया जा रहा है। जी आमिर साहब, जो अहमद कमाल साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि मैं जिस जगह पे इस वक्त मौजूद हूँ ये बिल्कुल दरिया रावी का जो पुल है उसके नीचे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। अगर मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप देखें तो इन दोनों ब्रिजेस जो दोनों किनारे हैं उनके दरमियान जो जगह है उसमें बड़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रोचमेंट की हुई है।
जो पिलर उन्होंने बात की है बिल्कुल ऐसे है, तकरीबन 18 से 20 पिलर जो हैं वो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बाकी सारे जो हैं वो इंक्रोचमेंट करके जो आगे आ चुके हैं। जबकि बाकी यहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पे फिर दरिया रावी का जो बेड है वो मुकम्मल तौर पर खुल जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर खुलता है तो साथ ही वहाँ पर फिर इंक्रोचमेंट जो है वो और तरह के सामने आ जाती है। उससे पहले जब आपने ये बात की कि अगर ये 2.5 लाख क्यूसिक तक पानी आता है तो फिर जो बंद है वो किस तरफ वाला तोड़ा जाएगा, इस हवाले से भी प्लानिंग की जा रही है। और इस हवाले से अमूमी तौर पर अवामी राय यही है कि अगर ये 2.5 लाख क्यूसिक तक पानी चला जाता है और बंद तोड़ने के हवाले से कोई फैसला किया जाता है तो फिर ये अमूमी तौर पर यही बात की जा रही है कि शादरा वाली साइड को जो है वो इस हवाले से तरजीह दी जाएगी। गो के अब शादरा वाली साइड जो है वहां पर भी आबादी जो है वो बहुत ज्यादा गुंजान हो चुकी है, लेकिन अमूमी तौर पर यही तासर है कि क्योंकि लाहौर शहर की तरफ अहम इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर और तरह का है और दूसरी तरफ जो है वो कच्ची आबादियां हैं या आप समझ लें नशेबी इलाके हैं, तो इसलिए अगर ये फैसला करने का वक्त आएगा कि किस तरफ जो है पानी को रास्ता दिया जाए तो अमूमी तौर पर वो शादरा वाली साइड होगी। लेकिन अगर फहीम अहमद कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है और आमिर साहब का क्वेश्चन था कि क्या लगता है उनको जो स्टैट्स उन्होंने बताए उस हवाले से कि क्या लाहौर को सीरियस खतरा है इस फ्लड से? देखें, अगर ये फ्लड कैपेसिटी में 300,000 प्लस का हुआ तो इसका हम किसी सूरत में भी उसको खारिज इम्कान नहीं करार दे सकते। मैं जैसे पहले कह चुका हूं और फहीम साहब ने इस बात को इंडोर्स भी किया है, ये जो ग्राउंड रियलिटीज हैं। और मैं आपको ये चीज शेयर कर लूं कि 2010-2011 से इस इशू के ऊपर फेडरल लेवल से बेइंतहा ताकीद की जाती रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि इस इशू को क्लियर करे, इसलिए कि रावी मोस्टली जो है वो ड्राई रिवर है, अब वो पेरिनियल नहीं रहा। लेकिन जिस वक्त ये स्वेल होता है तो स्वेल होने के बाद ये बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है और ये सिचुएशन इस दफा ऐसी है कि ये मेरे अपनी असेसमेंट के मुताबिक ये लाहौर के मशरकी किनारे को इम्पैक्ट करेगा। जी, बहुत ये मेरा ख्याल है अहम बात है। और इसी तरह की इतलाएँ वैसे संबड़ियाल की तरफ से भी आई हैं कि वहाँ जो 6 लोगों की हलाकत का भी बताया जा रहा है कि वो भी जो ब्रिज बनाया गया था उसके जो ब्रिज को कई दफ़ा कंट्रैक्टर और जो उसके अंदर ओहदेदार होते हैं वो ब्रिज छोटा कर देते हैं और उसका जो बंद होता है अटैच्ड वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे कि माउथ जो है रिवर बेड का वो छोटा हो जाता है पुल बनने की वजह से। वहाँ भी ये बात की जा रही है अहमद कमाल साहब, वो कुछ सियालकोट की सूरत हाल के मतलब भी रोशनी डाल सके चनाब पे। तो सियालकोट में जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकली हाई 526 मिलीमीटर रेन हुई है और सियालकोट का ये वो इलाका, इसके साथ जो शकरगढ़ के इलाके और फिर यहाँ पे चनाब के साथ जो एक डेक नाला पलखू नाला ये सारा इसके अंदर जब तुगयानी हो तो ये सुपर इम्पोज करता है फ्लोस को और वो सिचुएशन ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएटेड है। अगर ये सिचुएशन फर्दर स्वेल होती है जिसकी फोरकास्ट है कि जी चनाब से भी मजीद पानी आने के चांसेस हैं और सिमिलरली रावी से भी मजीद पानी आने के चांसेस हैं, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स बहुत अहम होंगे। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से 2 चीजें और बताना चाहता हूँ। ये जो सिचुएशन इस वक्त ईस्टर्न रिवर्स में क्रिएट हुई है प्लस वेस्टर्न रिवर जो कि चनाब है उसकी वजह से ये सिचुएशन 7 से 8 दिन इसी तरीके से रहेगी अगर पीछे से मजीद पानी ना आया। और जिस वक्त ये पानी त्रिमू में पहुंचेगा तो त्रिमू खतरे में होगा उसके डिजाइन कैपेसिटी की वजह से और मुमकिन है कि वहां पे भी हमें ब्रीच करना पड़े किसी बंद को। और इसके बाद जिस वक्त ये पंजरत में जाएगा तो पंजरत के मुकाम पे रावी, सतलुज और झेलम इन तीनों के पानी मिलके आएंगे चनाब समेत। तो वहां पे एक और हमारे पास सिचुएशन होगी जो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हमें इक़दाम करने पड़ेंगे। क्विकली आपकी प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए मैं अभी देख रहा था इंडिया में हमारी बचत ये हुई है कि इंडस और झेलम जो है अभी तक जो है सेफ हैं, मगर अभी देख रहा था कि वुलर के ऊपर जो है नोटिफिकेशन जो है डेंजर का उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अगर खुदा ना खास्ता झेलम के भी कैचमेंट एरिया का और वो वुलर बैराज से भी जो है पानी छोड़ते हैं तो ये पंजनाब पे जिस तरह आप कह रहे हैं पहले ही मशरकी दरियाओं का सैलाब आ रहा है
और इसमें अगर झेलम का भी मिक्स हो जाता है तो ये तो खुदा ना खास्ता परफेक्ट फ्लड जो है बन सकता है। अल्लाह की रजा से खुदा ना खास्ता अगर पानी ऊपर से आया तो इस वक्त हमारे पास 20 फुट का कुशन मौजूद है झेलम में। झेलम इस वक्त 1222 फुट पे है और इसमें अभी 20 फुट का कुशन मौजूद है, तो वो इसमें एडिक्वेटली एब्जॉर्ब हो सकता है। और बहुत अनलेस एंड अनटिल वहां पे कोई बहुत ही कैटेगरी 3 के फ्लड की सिचुएशन डेवलप हो, यानी इतना रेन हो मंगला डैम के ऊपर कि जिसकी वजह से ऊपर से जो पानी आ रहा है वो प्लस वो दोनों मिल के 5 से 7 लाख क्यूसेक का पानी जनरेट कर दें और हमारा डैम जो है वो बहुत क्विकली फिल अप हो जाए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं होगी। मैं उसमें क्योंकि जब तक उम्मीद ये है कि ये वाला पानी का रेला गुजर चुका होगा, अगर वो आता भी है तो वो मैनेजमेंट उसकी हो सकती है। मगर आपकी बात से सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ कुछ हद तक तो कहा जा सकता है कि रावी के अंदर इंडिया ने जो है एकदम से पानी छोड़ दिया, मगर वहाँ बताया जा रहा है चिनाब की वैली के अंदर भी 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है कैचमेंट एरिया का। उनके यहाँ भी जो ब्यास और सतलुज का ने बहुत नुकसान किया है और चिनाब वैली के अंदर भी बेताशा तवी के अंदर जो है बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ ये कह देना कि जी ये अभी जारी रहता है ये शायद मुनासिब नहीं होगा। आप क्विकली मेरी बात से एग्री करते हैं अहमद कमाल साहब? देखें जी, बिल्कुल मैं इसमें इस सेंस में एग्री करूंगा कि इंडिया ने हमें इन्फॉर्म किया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, लेकिन उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की क्लॉजेस के मुताबिक इन्फॉर्म नहीं किया। ये डेफिनेट सिचुएशन है जिसमें वहां पे हिस्टोरिकली हाई रेनफॉल हुई है, उनके अपने जो डैम्स या बैराजेस हैं वो कंप्लीटली फिल टू द कैपेसिटी हुए हैं एंड दैट्स व्हाई दैट वाटर हैज टू बी रिलीज डाउनस्ट्रीम। मेरी काइंडली एक गुजारिश और सुन लीजिए। अभी आपने बात की कि इंडस फॉर द टाइम बिंग बेहतर है, तो मैं शेयर करूं कि इंडस इस वक्त लो फ्लड में है एक्सेप्ट फॉर वन प्लेस कालाबाग, हर जगह पे वो लो फ्लड में है। जिस वक्त पंजरत का पानी इंडस में आएगा तो वहां पे फिर दोबारा से मीडियम हाई टू वेरी हाई फ्लड सिचुएशन बनेगी। और जो महकमा मौसमियात ने 29 तारीख से 29 अगस्त से लेके 3 सितंबर के दरमियान हैवी रेन की पेशन गोई की है, तो वहां पे फिर अनदर स्ट्रॉन्ग किस्म के रिस्पॉन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम देने की जरूरत होगी, जिसके लिए मैं समझता हूँ बहुत इफेक्टिवली हर एक को तैयार रहना होगा। जी बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल कहा तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि लेट अगस्त और सितंबर में क्योंकि पानी ज़मीन जो है एब्जॉर्ब कर चुकी होती है, उसकी कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन की कम होती है। और बिल्कुल सखर बराज और उसके बाद गुद्दू और कोटरी में भी जब ये पानी आएगा तो अगर और पीछे से ना आया तो ख़तरा बहरहाल रहेगा। हमारे साथ रहिएगा कमाल साहब, आप भी, दुनिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और फ़हीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अटेंड करने का। जी, और हमें साहब ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि और भी हमारे साथ जो चिन्योट से चिनाब के किनारे से हम शामिल करना चाह रहे हैं हमारे एक नुमाइंदे, और इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन से, उनके साथ भी हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमें कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल सिकंदर चिन्योट चिनाब के किनारे से, और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वाहिद नुमाइंदा 92 न्यूज़ मंडी बहाउद्दीन से। इन दोनों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बिलाल, आपसे शुरू करते हैं कि हमें आप चिन्योट पे इस वक्त चिनाब के खड़े करिए सर, पूरा के पानी पीछे जहाँ से आता आ रहा है, क्या क्या तबाहियाँ हुई हैं और आगे किन किन इलाकों को ख़तरा है? जी, मैं इस वक्त दरिया चिनाब के किनारे हूँ चिन्योट में, और यहाँ से तकरीबन 3,20,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो इस वक्त यहाँ से गुज़र रहा है, और हेड कैदराबाद से तकरीबन 9 से 10 लाख का सैलाबी रेला जो है वो आ रहा है, जो यहाँ से चिन्योट से गुज़र कर आगे जो है वो हेड त्रीमू पर जाएगा। और यहाँ से अगर वो जो पीछे से तो तबाही मचाता आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पर अब इस वक्त तकरीबन जो 3,20,000 क्यूसेक पानी गुज़र रहा है वो चिन्योट और इसके सराउंडिंग में जितनी आबादियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा उसने डैमेज किया है। तकरीबन 3 से ज़ायद मौज़ाजात जो हैं उनमें पानी दाखिल हो चुका है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को माली नुकसान हुआ है। लोगों के जानवर जो हैं वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हैं उनको नुकसान हुआ है, जबकि 100 के करीब जो मौज़ाजात हैं
जो देहात हैं उनको मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से और 2200 के करीब लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। अब यहाँ पर इंतज़ामिया का कहना है कि 2014 में यहाँ पर तकरीबन 7 लाख का सैलाबी रैला गुजरा था, जो कि बहुत ज़्यादा बताया जाता है, और अब कहा जा रहा है कि शायद उससे भी ज़्यादा हैवी किस्म का सैलाबी रैला जो है वो यहाँ से गुजरेगा। और चन्योट शहर जो है ये दरियाए चनाब के बिल्कुल किनारे पर वाक़या है, और यहाँ पर अगर तकरीबन 8 से 9 लाख का सैलाबी रैला आता है तो वो चन्योट शहर को और साथ साथ जितनी आबादियां हैं उनको बहुत बुरी तरह से डैमेज करेगा। अब इंतजाम कादराबाद को बचाने के लिए 2-3 जगह से ब्रीच किया गया, बंद तोड़ा गया, क्योंकि 11 लाख क्यूसेक पानी कादराबाद नहीं संभाल सकता था। अभी हमारे साथ साबका फ्लड कमिश्नर जो अहमद कमाल साहब थे, वो कह रहे थे त्रीमू को बचाने के लिए भी बंद ये तोड़ना पड़ेगा। ये कहाँ से बंद तोड़ा जाएगा? बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ से जो हेड त्रीमू है वहाँ पर दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब ये दोनों वहाँ पर जाकर इकट्ठे होते हैं, और उसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 6 से 7 लाख क्यूसिक है। अगर वहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है तो 18 हज़ारी का बंद जो है उसको मजबूरन तोड़ना पड़ेगा, और 18 हज़ारी का बंद 18 हज़ारी जंग की तहसील है, और उस पानी का जो रुख है वो 18 हज़ारी की तरफ किया जाएगा। वहाँ पर रिहायशी इलाके भी हैं, वहाँ पर ज़रूरी रकबे भी हैं, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा डैमेजेस, ज़्यादा नुकसानात से बचने के लिए 18 हज़ारी का बंद तोड़ने के हवाले से इंतज़ामिया वहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, और यहाँ पर चन्योट इंतज़ामिया की जानिब से भी यही तैयारियाँ की गई हैं कि चन्योट से पहले एक हरसा शेख का बंद है उसको तोड़ने के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर तैयारियाँ कर ली गई हैं। और इंतज़ामिया का कहना है कि अगर कादराबाद से जो पानी यहाँ पर आ रहा है और इसी फ्लो से यह पानी यहाँ पर आता है जो कि तकरीबन 8 से 10 लाख क्यूसिक तक होगा, तो यहाँ पर उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। तो हरसा शेख का जो बंद है उसको वहाँ पर तोड़ा जाएगा, और उसके पानी का जो फ्लो है, जो उसका प्रेशर है उसको कम किया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो चन्योट की आबादियाँ हैं और इस पानी ने फिर जब आगे जाना है और जब हेड त्रीमू पर पहुँचना है तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देगा। तो उस तबाही से बचने के लिए, पानी का प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए पहले हरसा शेख का बंद जो है उसको तोड़ने के हवाले से तैयारियां हैं, और जब ये पानी यहाँ से आगे गुजर जाएगा, हेड त्रीमू की तरफ जाएगा, तो वहाँ पर झंग शहर को बचाने के लिए 18 हज़ारी का बंद तोड़ने के हवाले से तमाम तैयारी हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन एक पैनिक की सिचुएशन जो है, मैं चाह रहा हूँ कि अब्दुल वाहिद साहब मंडी बाउद्दीन में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल नज़र आ रही है और इंतज़ामी मामलात कैसे चल रहे हैं और क्या क्या खतरात पानी के नज़र आ रहे हैं? जी शुक्रिया सर। दरियाए चनाब में अगर सैलाब की बात की जाए तो इस वक्त हेड कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड कादराबाद में इस वक्त पानी का बहाव जो है वो 10,77,957 क्यूसेक है, जबकि अखराज जो है वो भी 10,77,957 है। हेड कादराबाद के मुल्का दर्जनों देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसमें काला शादियां, बारी, रंडियाली, चक, अब्दुल्ला मुकम्मल तौर पर सैलाब की लपेट में है। इसके अलावा नौशहरा, भटियां, अल्लन, बुरज और कादराबाद शहर के करीबी इलाकों में भी पानी दाखिल हो चुका है। दरियाए चनाब के करीब 3 इलाकों से शहरी अपने माल मवेशी समेत नकल मकानी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए इंतजामिया की, तो गुज़श्ता रात से एसी फालिया, DSP फालिया, पंजाब पुलिस के एहलकार, रेस्क्यू 112 की टीमें समेत मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, जो कि शहरियों को महफूज मकाम पर पहुंचाने में मसरूफ हैं। और अगर बात की जाए पाक फौज की, तो दरियाए चनाब में सैलाबी रेले के बायस नवाई देहात शदीद मुतासर हुए हैं। पानी के तेज बहाव में इजाजत से दोबारा बिलाल आपकी तरफ जाऊंगा कि आपकी वसातत से, क्योंकि जहां से बंद ये तोड़ना है, हमारे साथ अहमद कमाल साहब ने भी ज्वाइन किया है। मैं चाहूंगा कमाल साहब, जिस तरह अभी आप कह रहे थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो है त्रीमू को बचाने के लिए बंद तोड़ा जाएगा। उन्होंने निशानदेही भी की कि कहाँ से इम्कान है। तो आगे आप कह रहे हैं पंजनद तक फिर ये खतरा रहेगा, जहाँ जहाँ से पानी गुजरता रहेगा? ये जी पंजनद तक ना सिर्फ खतरा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, ताकि पंजनद से नीचे भी। मैं इसके रीज़न ये है कि पंजनद के मकाम के ऊपर आपका चनाब, रावी, सतलुज, इन सारों का कंबाइंड पानी मौजूद आएगा, जो कि फिर इंडस में मिलता है। तो पंजनद के मकाम पे अगेन
ये सिचुएशन दोबारा हमने फेस करनी होगी। लिहाजा यहाँ पे जिस हद तक बिफोर टाइम चीज़ों को एंटिसिपेट करते हुए अगर हमने अपने स्ट्रक्चर्स को बचाना है, रीज़न उसकी ये है कि हमारे इलाके तो ज़ेर आब हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर हमारे स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कंट्री के रबी और खरीफ के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को इंश्योर करते हैं। तो लिहाजा वो तमाम इक़दाम यकीनन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है विद द सपोर्ट ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट और पाकिस्तान आर्मी, उनकी तमाम SOPs के मुताबिक अरेंजमेंट्स होगी। लेकिन ये बहुत एंड टाइम पे बात है कि इस सिलसिले में आगाही हो जाए और मज़ीद इसके लिए जो रिस्पॉन्स हो सकती है उसको इंश्योर कर लिया जाए। मैंने जैसे पहले कह चुका हूँ आपको कि इस सारी सिचुएशन को नॉर्मल की तरफ आते हुए 8 से 9 दिन लगेंगे और फिर इसके बाद आगे सिचुएशन 10 से 12 दिन की इंडस के ऊपर बनेगी। अगर मजीद रेन ना हुआ तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड के अगले 2 हफ्ते के लिए हमने अपने एंटायर रिवर सिस्टम को या बैराज नेटवर्क को, इन सारों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेव करने के लिए 24/7 क्या नाम है रिस्पॉन्स के लिए और प्रिपरेशन के लिए तैयार रहना है। अवाम को भी तैयार रहना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि ये रेले से डील करते हुए मज़ीद बारिशें अगर हों तो ख़तरात मज़ीद हो सकते हैं। अहमद कमाल साहब, मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि दरियाओं का जो होता है एक पैटर्न होता है, एक साइकिल होता है, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल बाद जो है वो रिवर बेड्स के अंदर जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलाब आता है। तो हमने, क्योंकि तमाम ही दरियाओं में रिवर बेड्स के ऊपर जो है हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं, तजावज़ात हो गई हुई हैं, ये वक्ती तौर पे इस क्राइसिस से जब गुजर जाएंगे, जो आप वार्न कर रहे हैं 10-15 दिन जो हैं बड़े हमारे लिए ख़तरे वाले हैं, उसके बाद क्या चीज़ें करनी होंगी दुनिया भर में, जो जिस तरह ये शहर, बड़े शहरों के इर्द गिर्द जो है वो एक बंद की एक पूरी वो आइलैंड्स बनाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह का जो रिंग रोड्स हैं वो बंद का काम भी देती हैं, कोई वैसे कुछ क्या करना चाहिए हमें? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल का। देखें, इसमें सबसे पहले तो हमें राइट ऑफ वे ऑफ द रिवर की हमें हुर्मत उसकी जो है उसको बरकरार रखना है। उसके अंदर इंक्रोचमेंट्स को हमने इंश्योर करना है कि वंस फॉर ऑल वो ख़त्म कर दी जाए। वो कोई किसी की ज़मीन है, किसी ने वहाँ पे घर बनाया, कोई और स्ट्रक्चर है वहाँ पे, वो बाय लॉ उसको वहाँ से हटा दिया जाए, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो। नंबर 2, जो आपने बंद की बात की है, तो देखें हर साल मानसून सीजन से पहले जो महकमे हैं, महकमा अनहार है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वो बड़ी तफसील के साथ शोर पॉइंट्स की या वीक बंद की न सिर्फ ये कि सर्वे करते हैं, बल्कि जहाँ जहाँ पे क्रिटिकल लोकेशन है उनको वो स्ट्रेंथन करते हैं। तो इसके बहुत कमाल से हमारे पास शायद वक्त खत्म हो गया है, मगर ये आपने बड़ी अहम बात की है, मगर तजावज़ात ख़त्म करना जो है वो बड़ा ही मुश्किल काम है, और इसके पीछे क्योंकि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो है पावरफुल लॉबी है और उनको तस्खीर करना आसान काम नहीं है, बस दुआई की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया अहमद कमाल साहब, आपने हमें बहुत ज़्यादा जो इनलाइटन किया जो सूरत हाल है उसके ऊपर। इसके अलावा बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद थे और अब्दुल वाहिद। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।